समृद्ध, शिवांग में नहीं है, अमितेश में भी हो गया, ठीक है, रियोम में भी हो गया, ओके। देखो टॉपिक लीव करने वाली बात नहीं है, मतलब कि उसमें से एकदम से मतलब पूरा जब से मतलब 12th का एक एक चीज अगर पढ़ाना, देखो पॉसिबल इससे नहीं हो पा रहा है क्योंकि ना टाइम काफी ज्यादा लग जा रहा है इसमें। x0 एक्स्ट्रा क्लास वाली बात नहीं, देखिए देखो एक्स्ट्रा क्लास तो ले सकते हैं लेकिन मतलब है ना कि देखो जैसे जो बच्चे हैं वो भी छोटे हैं तो उनको थोड़ा सा चीजें हाई लेवल तो हो जाती है, सर क्या तो चीज उतना वो ये कह रहा है कि इतनी चीजें मतलब इसमें देखो टाइम काफी ज्यादा लग जा रहा है कि ये एक डेरिवेशन, जैसे तुमने ये डेरिवेशन जो कर रहे हैं ये डेरिवेशन करने में हार्डली अगर 10 मतलब 12th क्लास होता तो 5 से 6 मिनट लगते, इसको फटाफट लिखते जाते, जल्दी जल्दी करते जाते हैं और निकाल कर खत्म हटा देते हैं, ठीक है। अब यही कि 8th क्लास में यही करने में मतलब आधे घंटे लग जाते हैं, तो सोचो कि मतलब वही चीज मतलब लगभग 4 से 5 गुना ज्यादा टाइम लग रहा है एक चीज कर मतलब एक डेरिवेशन करने में, तो अगर सारे डेरिवेशन करने लगेंगे ना तो नहीं हो पाएगा सिलेबस। सर क्या बोल रहे? देखो पूरा डायग्राम मतलब बनाना, ये कह रहा है कि सब कुछ इसमें पढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, हमको लग नहीं रहा है कि पूरा सब कुछ इसमें कवर कर पाएंगे ऑप्टिक्स में। सर रिकॉर्डिंग दे दीजिए सर प्लीज, हैंड रेस क्यों? सर अब कहाँ कुछ ज्यादा बचा है? बचा कहाँ है, नहीं अभी बचा, इसमें बहुत बचा है अभी इसमें। अभी देखो कहाँ पहुंचे अभी, अभी खाली स्लैब पे चल रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद अभी क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, फिर पूरा का पूरा लेंस, प्रिज्म, आई, कर्व ऑप्टिकल सरफेस से इंस्ट्रूमेंट्स, रिफ्लेक्शन। कर्व सरफेस का रिफ्रैक्शन नहीं बता पाएंगे, ठीक है, बताएंगे तो उसमें नहीं हो पाएगा टाइम, पॉसिबल ही नहीं है कि 2 महीने का टाइम मिलेगा तभी बता पाएंगे इतना पूरा। सर ले लीजिए कोई बात नहीं, आएगा मतलब एग्जाम पे तो आएगा ना। देखो क्या कह रहे थे यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ठीक है ना। कोई अब 3 मिरर तो मिनट्स हो में गया ना, डायलॉग लिखा है। अब मिरर तो जल्दी जल्दी खत्म हो ही गया। देखो अब क्या हुआ, वैसे काम करते हैं जल्दी डायग्राम बनाते हैं। देखो लाइट रे यहाँ से ऐसे गई थी, सर ये कर्व वाले ठीक का है ना, सर उतना हार्ड नहीं है सर, इजी है, थोड़ा सा डेरिवेशन लंबा है। ठीक है। यहाँ पे लाइट रे क्या हुई, बेंड की नॉर्मल की तरफ, ऐसे ऐसे बेंड की, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे लाइट रे, तुम लोग का सेशन फरवरी तक खत्म हो जाता था, फरवरी के फर्स्ट वीक तक खत्म हो सर जाता था। इस बार तो सर लेट शुरू हुआ है सर, तो चलना चाहिए ना शायद। फरवरी लास्ट नहीं, फरवरी तक के स्टार्टिंग तक खत्म हो जाता था क्योंकि पिछली बार तो खत्म हो गया था। सर इस बार तो लेट भी शुरू हुआ है सर, हर साल मतलब कब तक शुरू हो जाता है? अरे लेट कहाँ से हुआ था, टाइम पे स्टार्ट हुआ था। सर सर स्टार्ट कब मई है? मई में हुआ था। लेट हुआ था, अच्छा। देखो ऐसे लाइट रे आई, ठीक है ना, ये है इसकी सिचुएशन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ठीक है ना, इसको बोले I1, ये है I1, नहीं ये I1 नहीं, ये I1, ये I2, ठीक है ना, हाँ नाम पढ़ लिया, ठीक है। ये दूरी है मान लो x, ठीक है ना, ये दूरी x बोलती है, ठीक है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मान लो आंखें थी इससे ऐसे, यहाँ पे आंखें थी, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ पूछ लेंगे वैसे, टाइम तो यही होता है, ठीक है। देखो यही आंखें है, ठीक है ना, तो इस आंखों को क्या दिखाई दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो पहले सरफेस से जब रिफ्रैक्शन करा रहा है, ठीक है ना, पहला सरफेस सर मतलब मान बस लो 10 महीने चलता है। अलग अलग कलर चला देते हैं, हाँ। ये पहला सरफेस है, ठीक है ना, ग्रीन वाला 10 नहीं पहला सॉरी 9 सरफेस, महीने। और ये वाला कौन सा कलर, यहाँ पे कलर बड़ा कम पड़ जाता है इसमें, रेड वाला दूसरा सरफेस है, ठीक है ना। सर क्रैश कोर्स जो होते हैं सर जेआरएस को मैक्सिमम कितने मतलब महीनों तक चलते हैं?
एक की दो? क्रैश कोर्स कहाँ चलते हैं? क्रैश कोर्स JRF का कोई नहीं चला, कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं है। क्रैश कोर्स? अरे 1.5 महीने या 1 महीने, हाँ 1.5 मंथ में खत्म कर देते हैं हाँ सर, क्योंकि जहाँ भी वो चला। केमिस्ट्री में तो सर मैं मतलब एक जगह सुना था कि वो जो प्रकाश सर लेते हैं। क्रैश कोर्स जीआरएस में नहीं चलता कहीं। फर्स्ट और सरफेस से चलता रिफ्रैक्शन तो करा है। रहे प्रकाश नहीं। सर प्रकाश सर वो एक वीडियो में कहे थे क्रैश कोर्स के अंदर क्रैश ऐसे कुछ कोर्स कह रहे में थे। पता नहीं फिजिक्स में तो हम तो नहीं सुने, फिजिक्स में या मैथ्स में, मे बी उसका सर केमिस्ट्री में अगर चला हो एक केमिस्ट्री में बार। तो सर फिजिक्स में भी होना चाहिए सर, केमिस्ट्री में तो मतलब कम ही ठीक है टाइम अब लगता देखो बातें मत करो, खत्म कर लो। ठीक है देखो बातें करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है ये है। सारी चीजें ओके खत्म कर सर। दो। फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन करा रहे तो क्या करेंगे? सो में कहा थे प्रकाश है। देखो पहले सरफेस से जब रिफ्रैक्शन कराए, ठीक है ना, तो I1 इसको नाम दे दिए P1 P2, ठीक है ना, या S1 S2 दे देते हैं, सरफेस 1 सरफेस 2, ठीक है ना। S1 मतलब सरफेस 1, S2 मतलब सरफेस 2, ठीक है ना। ठीक है तो पहले सरफेस से जब रिफ्रैक्शन कराए तो क्या लिखे यहाँ पे? ये लिखे देखो अपरेंट डेप्थ कितनी है? I1 S1 है, ठीक है ना, I1 S1 अपॉन रियल डेप्थ OS1 is equal to the medium in which the light ray is going, mu, और the medium from which the light ray is coming, 1, ठीक है ना, तो mu by 1। तो I1 S1 लिख लिए, I1 S1 is equal to mu into O S1, ठीक है ना, mu into O into S1, और इस OS1 की वैल्यू थी कितनी? x, तो इसको लिख लिए mu x, ठीक है ना, ये mu x आ गया। सेकेंड सरफेस पे आ गए, जब सेकेंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन कराए, ठीक है ना, सेकेंड सरफेस के लिए जो I1 है वो इमेज का काम, जो I1 है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, ठीक है ना, मतलब सेकेंड सरफेस के लिए लाइट रे कहाँ से आती दिखाई दे रही है? I1 से, ठीक है ना। तो सेकेंड सरफेस के लिए फिर से लिखे वही एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। एपरेंट डेप्थ यहाँ पे कितना हो जाएगा? एपरेंट डेप्थ मतलब जहाँ पे इमेज बन रही है। I1 हाँ तो I2S2 हो जाएगा क्या? ये वाली दूरी हो जाएगी ना, ये दूरी हो जाएगी ना, I2S2, I2S2, ये समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि सरफेस से दूरी ली जाती है ना, I2S2। और रियल डेप्थ कितनी हो जाएगी इसके लिए? ये वाली हो जाएगी I1S2। ये बात समझ में आई ना? एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ सेकंड सरफेस के लिए, सेकंड सरफेस के लिए लाइट रे आती हुई दिखाई दे रही है I1 से, और इमेज कहाँ बन रही है फाइनली? I2 पे। तो I2S2 अपॉन I1S2 कर सकते हैं, सही है ना? ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे लिखेंगे म्यू2 बाई म्यू1, तो म्यू2 जिसमें लाइट रे जा रही है, किसमें जा रही है? एयर में जा रही है। कहाँ से आ रही है? म्यू से, तो ये हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से कैलकुलेट कर क्या करना है? I2S2, ठीक है ना, ठीक। अब बात समझ में आ रही है ना? यहाँ पे सब शांत कैसे हो गए एकदम से अचानक? सर आवाज लाइट तो आ रही है म्यू ना? से आ रही है। लाइट रे तो म्यू से आ रही है ना, ग्लास से आ रही है ना, ग्लास से एयर में ट्रेवल कर रही है ना यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे I2S2 की वैल्यू जो आ गई, I2S2 निकालना था यहाँ सर पे। पर ऑब्जेक्ट तो I1 पर है। ऑब्जेक्ट I1 पे है, वो वर्चुअल है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट जो वो है वो वर्चुअल है ना, वो तो, ठीक है ना। जिसकी थिकनेस भी थी कितनी, इसकी थिकनेस कितनी लेके चले थे? T, ठीक है ना, T था। तो देखो I2S2 की वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पे, I2S2, I2S2, I1S2, I1S2 की वैल्यू कितनी होगी? देखो I1S2 की वैल्यू कितनी होगी? I1S2 की वैल्यू, I1S2 की वैल्यू जो होगी, क्या वो I1S1 प्लस T होगी?
यस सर। यस होगी ना I1S1 प्लस टी, मतलब I1S1 प्लस S1 प्लस S2, I1S1 प्लस S1S2। तो S1S2 की वैल्यू कितनी है, T है, यहाँ पे ये रख देते हैं S1S2, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, ठीक है। तो I2S2 I1S1 इज व्हाट, I1S1 की वैल्यू देखो पिछले में निकाले थे म्यू एक्स थी, तो यहाँ पे रख लिए म्यू एक्स प्लस टी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, ठीक है ना, हाँ म्यू एक्स, ठीक है ना। तो I2S2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, कहाँ रख दें, ऊपर रख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं। I2S2 की जो मैं वैल्यू आ लिखवाऊं सर गई, चैट में कुछ? अच्छा ठीक है, हाँ, इसमें देखो इस पे ध्यान दो, ठीक है। देखो I2S2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू एक्स प्लस टी अपॉन म्यू। I2S2 की वैल्यू समझ में आई कि नहीं, ये बताना पहले, ये समझ में आई क्या, I2S2 की वैल्यू जो कैलकुलेट की है, हाँ नहीं आई। देखो सेकेंड सरफेस के लिए अच्छा समझ में आई। देखो किसी को समझ में नहीं आई तो बताना, I2S2 की वैल्यू जो लिखे हैं म्यू एक्स प्लस टी अपॉन म्यू, सर समझ गए। एकदम से नहीं आई। सर समझ गए। देखो करना कुछ नहीं है, पहले सरफेस सर से समझ रिफ्लेक्शन गए। कराना है, रिफ्लेक्शन पहले सरफेस से जो इमेज बन रही है वो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम सर कर मैं रही है, सर चैट में ठीक है लिखा ना। था सर उस समय। हाँ अच्छा आ गया, ओके। सर अभी अभी आया। कोरोना न्यू स्ट्रेन बच्चों को ज्यादा फैल रहा है, अच्छा तो तुम लोग बच्चे थोड़ी ना हो, नहीं सर, फेक तुम लोगों खबर को है नहीं होगा, सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक। सर तो देखो समरेद आ I2S2 की गया। वैल्यू आ गई, हाँ हाँ, देखो मैं कहाँ I2S2 की गया वैल्यू था? म्यू एक्स प्लस टी अपॉन म्यू, ठीक है ना। तो तुम्हें निकालना मैं क्या है, मीटिंग में ही था। निकालना ये है, देखो तुम्हें इधर सुनो, निकालना क्या है, निकालना है ये वाली दूरी जिसको रेड कलर से दिखा रहे हैं, ये वाली दूरी निकालनी है, मतलब ऑब्जेक्ट था कहाँ पे, ओ पे, दिखाई कहाँ दिया, I2 पे, तो कितना शिफ्ट हुआ, ठीक है ना। हाँ हाँ, ठीक है, छोटे बच्चे हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओ पे था, दिखाई कहाँ पे दिया, I2 पे, ऑब्जेक्ट था कहाँ पे, ओ पे, लेकिन दिखाई कहाँ दिया, I2 पे, तो कितना शिफ्ट हुआ, तुम्हें निकालना है क्या, OI2 शिफ्ट, OI2 को बोला गया क्या, शिफ्ट ना, ठीक है। तो निकालना है OI2 यानी कि शिफ्ट, ठीक है ना, OI2 तो शिफ्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट हुआ। तो OI2 की जो वैल्यू निकालनी है, देखो तुम्हें यहाँ पे क्या क्या चीजें तुम्हारे पास पता है, क्या I2S2 पता है, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा दिखाते हैं, थोड़ा सा इसमें, ये वाली डिस्टेंस तुम्हें पता है, I2S2 की वैल्यू अभी निकाले हैं जो पता है, ठीक है ना, ये वाली डिस्टेंस पता है, ठीक है ना, ये वाली डिस्टेंस पता है, और ये वाली डिस्टेंस भी पता है, इस पे अभी पेन चला रहे हैं, ये वाली डिस्टेंस, यानी कि OS2 की वैल्यू भी पता है। तो OS2 में से I2S2 को माइनस कर दें, अब बात समझ में आ रही है ना, हाँ ये कह सर। रहे हैं शिफ्ट की वैल्यू, थोड़ा सा ध्यान से देखना इसमें, OS2 थोड़ा सा बड़ा सा बोर्ड होता है ना, तो उसमें ज्यादा समझ में आता है। OS2 में से I2S2 की वैल्यू माइनस कर रहे हैं, OS2 में से I2S2 की वैल्यू माइनस कर देंगे तो वही तो OI2 निकल आएगा, OS2 में से यस सर। I2S2 की वैल्यू माइनस कर देंगे तो निकल आएगा, ठीक है ना। अब बताओ OS2 की वैल्यू क्या है, क्या OS2 की वैल्यू x प्लस टी है, अरे है कि नहीं है, OS2 की वैल्यू x प्लस टी है, यस सर। ठीक है। I2S2 की वैल्यू अभी निकाले थे यहाँ पे, वो उठा के रख दे रहे हैं, ठीक है ना, वहां पे रख दे रहे हैं म्यू एक्स प्लस टी अपॉन म्यू, डर लग रहा है देख के, सही है ना, म्यू एक्स प्लस टी बाई म्यू, ठीक है ना। अब आगे सर क्या? कैलकुलेट करो इसमें,
मतलब ठीक है ना, दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सही है ना, ठीक है ना। तो देखो इसको लिख के x प्लस टी माइनस म्यू को, अच्छा आपका भी देखो म्यू एक्स एक्स प्लस बहुत टी है, लंबा हो गया था, जो बोल रहे थे लंबा सर हो गया था। बहुत मतलब लंबा खिंचा गया था ऐसे एक्स। अच्छा ठीक है, देखो म्यू एक्स प्लस टी अपॉन म्यू, तो म्यू एक्स अपॉन म्यू कर लो इसको, तो ये हो जाएगा कितना, म्यू एक्स बाई म्यू माइनस टी बाई म्यू, ठीक है, यहाँ तक सही है ना। म्यू से म्यू विल गेट कैंसल आउट, ठीक है ना। कहाँ पे लिखा जाए, अब थोड़ी सी जगह कम पड़ गई, यहाँ पे लिखते हैं x प्लस टी माइनस एक्स माइनस टी बाई म्यू, ठीक है, x से x विल गेट कैंसल आउट, तो आया कितना। ये वाले रिजल्ट को ध्यान देना, ये वाला रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट, क्या ये t माइनस टी बाई म्यू आ रहा है, शिफ्ट की वैल्यू यहाँ पे लिख रहा है, थोड़ी सी जगह कम पड़ गई, t माइनस टी बाई म्यू, मतलब t कॉमन ले लिए 1 माइनस 1 बाई म्यू, और ये रिजल्ट तुम्हें याद रखना है, ठीक है ना। नोट्स में इसका, इसकी नोट्स में तो प्रॉपर सेंड करना पड़ेगा, यहाँ पे सीक्वेंस में नहीं है ना, ऊपर नीचे इधर उधर है, ठीक है ना, तो नोट्स में पूरा सीक्वेंस में लिख के, मतलब सीक्वेंस में रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। सर म्यू हाँ, एक्स ये बताओ के अभी बाद फिर चिंता क्या? चलेगी, म्यू एक्स, ये म्यू म्यू से कैंसिल हो गया, यहाँ पे म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, यहाँ पे रेड से कैंसिल किए, म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, ठीक है ना। हाँ, तो आया कितना, x से x कैंसिल हो गया, तो t माइनस टी बाई म्यू, तो t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, यही आया ना। हाँ हाँ हाँ, कर रहे, ठीक है, t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, ये आया शिफ्ट। आइए, लेकिन हमें लगता नहीं कि किसी को समझ में आया, सबके सर के ऊपर से निकल गया। आ गया सर, आ गया सर। ये आ म्यू गया। एक्स के बाद क्या लिखे, मतलब वो उसके बाद सीक्वेंस में कौन सा है? ओ ये O12 है ये कि वाला, मतलब इंडिकेटर? पहले यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है ना, हम बता देते हैं। ये वाला तुम्हारा पहला था, स्टेप था, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, स्टेप फिर नंबर, सेकंड सरफेस, स्टेप नंबर 2, ठीक है ना, स्टेप नंबर 3 यहाँ पे है, ये वाला इस पे भी सर्कल कर रहा है, अच्छा स्टेप नंबर 3, दिस इज स्टेप नंबर फाइनली 4। सर I1 के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्यों लिखे हैं, ये नहीं समझ में आया। अरे म्यू I1 के लिए यानी कि रिफ्रैक्टिव कोई इंडेक्स भी। में, बिकॉज हाँ बता रही हूँ, I1 म्यू मतलब माने कि I1 जो पानी भी हो है सकता है, हवा भी हो सकता है, वो, कुछ भी हो हाँ वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना, I1 जो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना, वो रियल थोड़ी ना है, ठीक है ना। I1 है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना। वो देखो क्वेश्चन उसका हम डाउट समझ के, डाउट उसने ये बोला कि जब हम I2 से रिफ्लेक्शन करा रहे हैं, ठीक है, तो द मीडियम फ्रॉम विच द लाइट रे इज कमिंग, उसको म्यू क्यों लिखा गया, जबकि I1 तो एयर में दे रख रहा है। I1 एयर में है लेकिन वो वर्चुअल है, एयर में है थोड़ी ना। अरे बताओ, जैसे कि सपोज मान लो तुम मिरर के सामने खड़े हो, मिरर के पीछे पानी बना दे, मिरर के पीछे पानी भर दे, एकदम पूरा पानी डाल अभी दे, तो क्या स्पीड हो तुम्हारी गया। इमेज पानी बन रही है? पानी में थोड़ी बन रही है तुम्हारी इमेज। मान लो कि तुम एयर में खड़े हो, तुम्हारे सामने मिरर है, मिरर के पीछे पानी है, मिरर के पीछे कुछ भी है, ठीक है, मान लो मिरर के पीछे दीवार है, बड़ी सी दीवार है, मोटी सी दीवार है, तो तुम्हारी इमेज दीवार के अंदर थोड़ी बन रही है, तो वर्चुअल है ना, ठीक है ना। दूसरी तरह से ये लाइट कहाँ से आ रही है, मतलब ग्लास से आ रही है, मतलब आ तो रही है ग्लास से ना, ठीक है। हम इसीलिए बोले ना कि ऑब्जेक्ट इमेज से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। लाइट रे किस मीडियम से आ रही है, किस मीडियम में जा रही है, इस पे ध्यान देना है, ठीक है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं जरा साफ साफ इसी चीज को फिर से। ये ऐसे स्लैब था, फटाफट बनाते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले में सर वो फॉर्मूला सभी मीडियम, मीडियम के लिए वैलिड है। हाँ हाँ सभी मीडियम के लिए म्यू है लिखे ना, जनरल म्यू लिखे ना, हाँ म्यू 2 मैंने, हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं। सर अगर देखो सराउंडिंग लाइट रे मीडियम ऐसे गई अलग थी, रहेगा तो 1 बदल जाएगा। बता रहे, हाँ तो बदल देंगे वहाँ फिर पे। वो म्यू ऐसे सराउंडिंग हो लाइट रे जाएगा, गई, वही पूछ रहा था। ऐसे गई, हाँ ऐसे गई लाइट रे, ठीक है ना। यहाँ पे इमेज बनी इसकी, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट था, ये उसकी फाइनल इमेज थी।
तो जो शिफ्टिंग है, यही तो शिफ्टिंग है, यही तो शिफ्टिंग है ना, मतलब ऑब्जेक्ट जो कितना शिफ्ट किया, यही शिफ्ट है, ठीक है ना। इसकी थिकनेस कितनी थी, टी लिए थे, ठीक है। तो ये जो शिफ्ट की वैल्यू आई वो आई टी इंटू 1 - 1/μ, ठीक है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू, ठीक है। यही फॉर्मूला आया शिफ्ट, ठीक है। तो जरा शिफ्ट को ध्यान से देखना, शिफ्ट जो है वो इस बात के सर वो इंडिपेंडेंट आ रहा है इमेज कि डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट, इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट सराउंडिंग डिस्टेंस का के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है सर इसके किसका इरिस्पेक्टिव रिफ्रैक्टिव में? इंडेक्स, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ किसका किसका कह रहा है, ये एयर में रखा है ग्लास में, और ये बीच में ग्लास का स्लैब या किसी भी म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्लैब लगा दिया गया है, ठीक है। ये 1 - 1/μ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आया, जो शिफ्ट आई, मतलब अगर तुम इधर से देखोगे, यहाँ पे मान लो तुम्हारी आंख है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे तुम्हारी आंख है, ठीक है। अब क्लास एक दो क्वेश्चन पहले इस पे कर लें, फिर आते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ग्लास स्लैब है, ठीक है ना, यहाँ पे ग्लास है, तो ग्लास लगा दिए तो ये ऑब्जेक्ट तुम्हें अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं दिखाई दिया, बट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। कितने से शिफ्ट हो गया, टी इंटू 1 - 1/μ से शिफ्ट हो गया। अब इस शिफ्टिंग को के फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखना, क्या ये इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ क्वेश्चन भी कर लेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना, ठीक है। देखो ये वाली जो डिस्टेंस आई, क्या ये इस बात पे डिपेंड कर रही है कि ऑब्जेक्ट ग्लास स्लैब से कितनी दूरी पे रखा गया है, नहीं कर रही है। मतलब इस ग्लास नो सर। स्लैब को तुम इस ग्लास स्लैब को तुम यहाँ रख देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ रख देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, कहीं भी रख देते। मतलब इस ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में कहीं भी ग्लास स्लैब को रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शिफ्टिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये कहने का मतलब है। तो t इंटू 1 - 1/μ, ठीक है। और ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, केवल और केवल पेरिक्सियल रे के लिए, ठीक है ना, ओनली फॉर पेरिक्सियल रे, ठीक है ना। और इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि पेरिक्सियल रे नहीं होगा तो क्या होगा, पेरिक्सियल रे नहीं होगा तो मार्जिनल रे होगा, ठीक है। तो वहां पे स्नेस लॉ लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, स्नेस लॉ लगा के बेसिक से चलेंगे, ठीक है। 99% क्वेश्चन में हाँ टी इज द विड्थ ऑफ द स्लैब, हाँ टी इज द विड्थ, टी इज द थिकनेस बोल दें विड्थ ऑफ द स्लैब, ठीक है ना, ठीक है ना। तो केवल पेरिक्सियल रे के लिए एप्लीकेबल है, और 99% क्वेश्चन पेरिक्सियल रे से ही मिलने वाले हैं, ठीक है ना, मार्जिनल रे से नहीं मिलेंगे, ठीक। मार्जिनल से अगर मिलेंगे, ठीक मार्जिनल है रे ना। में क्या बोले समीक्षा, ट्रिग्नोमेट्री यूज करना। क्या लिखा सर, क्या बोल रहा है कि सराउंडिंग अगर, हाँ बता रहे। अब देखो जैसे कि मान लो कि किसी ने बोला कि सराउंडिंग अगर एयर नहीं है, ठीक है, दिखाते हैं नए पेज पे, कि मान लो जैसे कि सराउंडिंग, अब मार्जिनल रे मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। मार्जिनल रे से क्या करना होगा, फिर बेसिक से जाना पड़ेगा ना। फिर पहले सरफेस पे रिफ्लेक्शन कराएंगे, रिफ्लेक्शन कराने के लिए वहां पे एंगल को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। एंगल मतलब वहां पे ट्रिग्नोमेट्री पूरा स्नेस लॉ यूज लगाना करना पड़ेगा, पड़ेगा। हाँ ठीक है। फिर वो पूरा मैथ्स का क्वेश्चन हो जाएगा, मैथ्स मतलब फिजिक्स से ज्यादा मैथ्स ही का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। देखो ये कह रहे हैं कि जैसे कि किसी सबने अगर किसी अच्छे ने बोला कि जैसे ये तो मान लो सपोज म्यू है, ठीक है ना, ये तो इसका म्यू है, प्लीज कुछ क्वेश्चन दे इसका, दीजिए। हाँ ये मान लो म्यू है, ठीक है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, मान लो इसको लिख देते हैं म्यू ऑफ स्लैब, ठीक है ना, म्यू ऑफ स्लैब, ये स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब ये मान लो ये एयर में नहीं रखा रहता, कहीं और रखा रहता, ये जो स्लैब है वो एयर में नहीं है, कहीं और है, मान लो किसी सराउंडिंग में रखा हुआ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ म्यू सराउंडिंग है, सर हाँ एक्सक्यूज मी। हाँ ठीक है, सर जैसे हाँ कि यहाँ बाहर से कोई रे आया है सर, और उसके बाद सेकंड सरफेस मतलब पहले सरफेस यानी रेयरर से डेंसर में जाकर रिफ्रैक्ट हो गया है, और सर फिर सेकंड हाँ सरफेस हाँ पर जा रहा है मतलब स्लैब के। तो हाँ सर अगर वो हाँ। सेकंड सरफेस में हमें ऐसे पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर सर उसमें TIR हो गया तो सर क्या करेंगे फिर? सेकेंड सरफेस पे टीआईआर हो जाएगा, और सेकेंड सरफेस पे देखो टीआईआर हो डेंसर सकता टू है, रेयरर। लेकिन देखो यहाँ पे पेरिक्सियल रे की बात कर रहा है ना, पेरिक्सियल रे में एंगल बहुत छोटा होता है, छोटा क्या बहुत छोटा होता है, हाँ ठीक है सर। ना। तो टीआईआर छोटे एंगल पे पॉसिबल नहीं है ना, टीआईआर होने का थोड़ा हाँ सा सर बड़ा बड़े तो एंगल एंगल में ही सर, चाहिए ना। तो इसीलिए हम लोग मार्जिनल रे का नहीं ले हाँ सकते, वो खतरनाक हो जाएगा। हाँ हाँ,
हो जाएगा तो कोई बात नहीं, वापस करा लेंगे लाइट रे वहीं से, ठीक है ना, तो क्वेश्चन बदल जाएगा, वो नया क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब बता रहे टीआईआर के बारे में बात कर रहे हैं बाद में, ठीक है ना। देखो म्यू सराउंडिंग, ठीक है, मतलब किसी ऐसे मीडियम में रखा हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू सराउंडिंग है, ठीक है ना। तो इसी का जो फॉर्मूला बन जाएगा, शिफ्टिंग का जो फॉर्मूला बन जाएगा, इसकी थिकनेस वही टी वाली है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, जनरल फॉर्मूला जो बन जाएगा, शिफ्ट इज इक्वल टू apparent depth upon real depth is equal to mu2 by mu1 में mu2 वो मीडियम है जिसमें लाइट रे जा रही है, mu1 वो मीडियम है जहां से लाइट रे आ रही है, ठीक है। सर apparent बस इतना depth by याद real रखना। depth ना, हाँ ठीक है, देखो इसके लिए अगर real सपोज depth by जैसे apparent कि depth अभी हुआ यहाँ तो पे, mu1 by mu, हाँ यहाँ पे मान लो एयर नहीं होता, सपोज एयर नहीं होता, पानी होता, ठीक है, सपोज वाटर होता, हम कह रहे हैं एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि वाटर ही हो, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। एयर नहीं होता मतलब यहाँ का म्यू 1 नहीं होता, ठीक है। तो जो फॉर्मूला होता है इसका, वो फॉर्मूला इसका एक्चुअल जो जनरल फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है टी इंटू 1 माइनस, देखो फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस 1 बाई म्यू लिखे थे, ठीक है ना। ये ऊपर में क्या आया था, 1 आया था ना, ठीक है। ये सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, तो यहाँ पे 1 हटा दो यहाँ से, इसको लिख दो म्यू एस, ठीक है ना, इसको लिख दो म्यू एस मतलब म्यू सराउंडिंग अपॉन नीचे का जो म्यू था वो किसका था, स्लैब का था, तो म्यू ऑफ स्लैब, ये फॉर्मूला निकल के आया, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हो जाएगा, सिंपल सर सी अगर बात है, ठीक दोनों है ना। तरफ अलग अलग रहेगा तब? दोनों तरफ अलग अलग रहेगा तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो तुम्हें पहले से रिफ्लेक्शन कराना होगा, दूसरे से कराना होगा, ठीक है ना। चैट में सर लिखा तब नेल्स लो ही लगाएंगे। हाँ स्नेस लॉ नहीं, स्नेस लॉ नहीं, मतलब वही अपना एपरेंट रियल डेप्थ वाला लगाना होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ये समझ में आई ये बात ना, शिफ्ट इज इक्वल टू टी इनटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू ऑफ स्लैब, ठीक यस है। इस फॉर्मूले को जरा एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। ये फॉर्मूला अभी हम यहाँ पे दोनों तरफ सेम मीडियम रख के कर रहे हैं, सेम मीडियम रख के कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको डिराइव करने में आधा घंटे लग गए। इतना टाइम लगता नहीं है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला रटना, ठीक है ना, ये फॉर्मूला रटना है तुम्हें, ये फॉर्मूला रटना है, टी इंटू, अभी एक काम करो, अगर कॉपी है तो कॉपी पे ये फॉर्मूला लिख लो, ठीक है ना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन करने वाले सर हैं। म्यू सराउंडिंग शिफ्ट जो होती है, सराउंडिंग मतलब कि जिस सराउंडिंग मतलब जो बाहर का जो सराउंडिंग है उसका उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे पहले केस में एयर था तो एयर ओके का सर। लिख लिए 1, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जो सराउंडिंग है इस तरह से, ये वाली जो ये जो ऐसे सराउंडिंग है जिसमें रखा हुआ है, ये सपोज पानी में डाल दें कहीं, ठीक है ना, या कहीं डाल दें, ठीक है ना, तो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। और ये जो म्यू स्लैब है मतलब वो किस मटेरियल का ये स्लैब बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, तो अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। ये लिख पर लिया ना, शिफ्ट फॉर्मूला को लिख क्या लेना एक बार हम कॉपी पे, लोग ठीक है ना। ऐसा कोई फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं जिसमें बस हम लोग को थिकनेस ना दिया हो लेकिन हम लोग को म्यू दिया हो, सॉरी म्यू नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। म्यू ने दिया हो, एक मिनट क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलना, नहीं सर समझा अगर कुछ सर नहीं। ऐसा कोई है क्या फॉर्मूला जिसमें कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इसका रिलेशन है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अरे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के तो इंडिपेंडेंट है ना, हाँ सर। ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे रखा हुआ था वो इसकी जो दूरी थी सरफेस से, उस दूरी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है शिफ्टिंग, ठीक है ना। जो शिफ्ट है, जो शिफ्ट वो इसके इंडिपेंडेंट है ना, इसके तो इंडिपेंडेंट है शिफ्ट, यस इस पे डिपेंड ही नहीं करता है ना, ठीक है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता कितनी दूरी पर है, ठीक है। ये सर, तो फॉर्मूला लिख मतलब लिया, ठीक है और ना, अब कोई इस पे आते फॉर्मूला हैं जरा इसका हो क्वेश्चन पे, सकता है ठीक है क्या ना। किसी और हाँ टर्म्स में? नहीं, और कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता, जैसे कि अभी एक बच्चे ने पूछा था कि अगर दूसरी तरफ मान लो कि ऐसे रख दो, यहाँ पे म्यू 1 है, यहाँ पे म्यू 2 है, यहाँ पे म्यू 3 है, ऐसे रख देते हैं, यहाँ पे कुछ और, वहां पे कुछ और, वहां पे कुछ और, तो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं सर लगेगा, फिर कोई स्नेल्स फॉर्मूला लॉ, नहीं लगेगा सॉरी यहाँ पे। ये अपेरेंट डेप्थ वाला लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, एक बार इस पे लगाना पड़ेगा, एक बार उस पे लगाना पड़ेगा, लंबा सा क्वेश्चन बनेगा बस, और कुछ नहीं होगा, सर, कुछ कुछ ठीक है सर ना, और कॉम्बिनेशन, कुछ। सर कॉम्बिनेशन भी आए होते सर हाँ ग्लास स्लैब के, उसमें ऐड कर देते तीनों। हाँ, उसमें कई सारे सर ग्लास स्लैब रिज्वाइन भी लगा करना है। सकते हैं, तो अरे अभी कितना हो 8 रहा मिनट है टाइम, हाँ हाँ है, लेकिन रिज्वाइन करा हाँ हाँ, ज्वाइन दीजिएगा कर लेना, ठीक है ना। सब सर क्वेश्चन करना और। है। हाँ अब जरा इसमें जरा एक दो, थोड़ा जरा फटाफट इसमें एक दो क्वेश्चन कर दो, हाँ ठीक है। सर करा दो।
एक दो क्वेश्चन इसमें, एक सर नहीं रिजॉइन कर जाएंगे 4 ना? 5 क्वेश्चन। देखो हाँ रिजॉइन कर जाना, ठीक है ना। 4 5 क्वेश्चन करने का, ठीक देखो है सर। क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं कि हम तुमसे Yes, sir. क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं। क्वेश्चन कराने से, क्वेश्चन से भी तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन निकलेगी वहां से, ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी वहां से इन्फॉर्मेशन ही निकल के आएगी बाहर, ठीक है ना। यानी 12 बजे तक क्लास ले पाएंगे, 12 बजे तक तुम ही लोग नहीं पढ़ पाओगे 12 बजे तक। नहीं सर, ये जैसे अभी ये 8 बज ग्लास का जाएगा कुछ देर स्लैब में, है। सर आधे लोग तो 8:30 भाग तक करा जाएंगे। दीजिए, 8:30 तक। ठीक है ठीक है ठीक है। तो भी है सर, डिसेंट हाँ, अमाउंट ऑफ देखो ये बच्चे हैं। ग्लास का ठीक है ना। कितने बच्चे हैं? 25। 30 से स्टार्टिंग हुई थी, कम होते होते सर नेट 5 ही खत्म हो बच्चे जाएगा। गए। नेट खत्म हो जाएगा तो हाँ, नेट खत्म हो जाएगा तो करना क्या है अब रात में? खत्म हो गया तो खत्म हो गया, फिर आज तो मिलेगा कोई 12 अभी बजे के बाद, क्लास भी नहीं ठीक है था ना। स्कूल का। अच्छा हो गया है तो एक काम करो है, अगर नेट खत्म हो गया तो घर पे मतलब किसी का वो ऑन करके Hotspot. हॉटस्पॉट ले लिया। ओके हॉटस्पॉट। ठीक 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 है। तो देखो इसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो नहीं 1.5 तो है। रिचार्ज इसका करा रिफ्रेक्टिव लेंगे तुरंत, इंडेक्स 1 GB। नहीं, हॉटस्पॉट से काम चल जाएगा। म्यू इज इक्वल टू 1.5, ठीक है ना। जो बाहर है वो एयर है, बाहर है जो एयर है मतलब 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है ना। नहीं हो सकता है खत्म हो गया हो क्लास चलती, ठीक है। ये जो दूरी है, ये इसकी जो थिकनेस है वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा हुआ है ये बताना जरूरी नहीं है ना यहाँ पे, कि बताना जरूरी है? नहीं जरूरी है। समृद्ध का आंसर आ भी गया। शिफ्ट कितना होगा? शिफ्ट सारे बच्चों का फटाफट आंसर आता हुआ साइन के साथ ही बताना, ठीक है। मतलब सबने 5 5 5 लिखा। अरे एक मिनट, समीक्षा 10/3 कैसे आया? 10/3 किसी का आया, कैसे आया? सर ये ये सबसे पहला -5 किसने आंसर दिया? -5 कहाँ से आ गया आंसर? अब -5 सर कहाँ से मतलब कि निकाल ले रहे हैं? सर पोल, सर जो पोल होगा इसका, उसके मतलब लेफ्ट साइड में है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, तो -5 हो जाना चाहिए। नहीं, यहाँ से जो वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है वो कितनी आ रही है? फॉर्मूले में जो वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है मॉड वो लेंगे कितनी आ तो रही है? 5 सर होगा। इसमें साइन +5। कन्वेंशन नहीं मॉड लगेगा। नहीं, हाँ मॉड की बात नहीं कर रहे हैं। देखो मॉड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जो वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है उसकी बात कर रहे हैं ना। t इंटू सर 1 सर माइनस वो फॉर्मूले म्यू से ऑफ तो ठीक है सराउंडिंग। सर, लेकिन अगर हम लोग देखें मतलब जो साइन करने के हिसाब हाँ से, तो सर फिर तो नहीं एक मिनट देखो, यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? शिफ्टिंग निकाल रहे हैं ना, शिफ्टिंग निकाल रहे हैं। शिफ्टिंग मतलब कितना शिफ्ट हुआ, हाँ सर, ठीक है ना। तो 5 बोले चाहे -5 बोले, सर दोनों सही होगा। नहीं -5 क्यों बोलेंगे? अभी हम तुम्हें सर दिखा रहे 5 हैं, अभी होगा। अभी जो अभी कैलकुलेट होके आ रही वही बताना, ठीक है ना। अभी हम तुम दिखा रहे हैं कि तुम्हारा जो -5 बोल रहे हैं वो कहाँ आ सकता है, ठीक है ना। अभी हम सर दिखाते हैं, ठीक है ना। -5 तो पीछे परेशान हो मत हो। जाएगा। हाँ -5 मतलब पीछे हो जाता, तो यहाँ पे क्या लिखते हाँ हैं? म्यू ऑफ पीछे स्लैब या सर। म्यू ऑफ, हाँ 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 सर जो हम लोग शिफ्ट कैलकुलेट करते हैं, वो इमेज से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेते हैं कि ऑब्जेक्ट से इमेज की? अगर ऑब्जेक्ट से इमेज की लेंगे मतलब तो उसका पॉजिटिव हो जाएगा, अगर इमेज से ऑब्जेक्ट लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, साइन कन्वेंशन के हिसाब से है। शिफ्टिंग मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, अब कहाँ पे दिखाई दे रहा, ठीक है ना। इसमें तो निगेटिव ऑब्जेक्ट था ओ पॉजिटिव पे, से कुछ लेना देना नहीं अब ना है। आ रहे धीरे धीरे आ रहे, ठीक है। इसलिए तो कह रहे क्वेश्चन देते जाएंगे, क्लियरिटी आती जाएगी। यहाँ पे जो शिफ्ट कैलकुलेट की है, टी की वैल्यू थी कितनी? 15। 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग इज व्हाट? 1। म्यू ऑफ स्लैब इज व्हाट? तो हम लोग यहाँ 1.5। सीधे हम लोग ले सकते हैं कि ये 1/3 हो जाएगा ब्रैकेट में, हाँ 1 ऐसे माइनस कांस्टेंट ले 3/2 लेते हैं 2/3। सर, हाँ यहाँ के लिए, तो ऐसे ये आ क्वेश्चन के गया। लिए constant। नहीं अभी हम बदल देंगे बाहर की सराउंडिंग तो बदल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आया? 1 माइनस 3/2, नहीं ये आ सर, गया 1 ऐसे क्वेश्चन के लिए, 2/3। एयर और ग्लास के लिए, हाँ एयर और ग्लास के लिए 3 ब्रैकेट में कांस्टेंट ले। तो देखो 5 सेंटीमीटर की शिफ्ट आई, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर जो कैलकुलेट होके आया वो तो पॉजिटिव ही आया, ठीक है ना। तो शिफ्टिंग हुई यहाँ पे, जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिखाई ऑब्जेक्ट से दिया, निकालते हैं कि इमेज से डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट से निकालते हैं ना, ऑब्जेक्ट से दूरी ले रहे हैं ना, ठीक है। इमेज तब कहाँ पता है +5 कि हो हमें जाएगा, कहाँ बन रही है, ठीक है ना। तब तो +5 हो इमेज कहाँ जाएगा इस बनी? केस में। यहाँ पे बनी, ठीक है, यहाँ पे बनी। तो ये 5 सेंटीमीटर किधर चला गया? राइट, राइट साइड ना, हाँ सर, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में +5।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे दें, नेक्स्ट पेज पे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ग्लास स्लैब ये जो स्लैब है ना वो वही पुराना ग्लास स्लैब है, मतलब इसका Yes, sir. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लिए थे वही पुराना वाला है, आसपास मतलब air है? 1.5। नहीं, आसपास एयर नहीं है, अगर पुराने ही लेंगे तो आसपास का मीडियम में तो बदलेंगे, मतलब क्वेश्चन तो फिर वही हो जाएगा ना। तो अभी जो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये म्यू ऑफ स्लैब है, ठीक है ना, ये म्यू ऑफ स्लैब है, म्यू ऑफ स्लैब इज 1.5 और जो म्यू ऑफ सराउंडिंग है वो 2 है। आंसर निकालना जरा फटाफट, म्यू ऑफ सराउंडिंग इज 2, ठीक है ना। सर क्या अभिषेक का आ गया। thickness T? कितनी है? और टी, वही टी पुराना वाला स्लैब है ना, पुराना वाला स्लैब मतलब 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना, पुराना स्लैब, ठीक है ना, बस इसको मीडियम बदल दिए। अब कैसे कैसे आंसर गलत गलत भी आ रहा है काफी। शिवांग गलत है, अभिषेक डॉट गलत है, देखो जिसका गलत गलत है उसका बता रहे केवल, ठीक है ना, बाकी जो सही है उसको तो नहीं बोल रहा है। डॉट का ठीक है गलत ना? हो गया। हाँ गलत है डॉट, ठीक है, शिवांग गलत है आंसर। फुल स्टॉप। और किसका गलत सर है? मेरा Stop कर। ऑप्टिक्स के पड़ोसी, अब ऑप्टिक्स के पड़ोसी जो भी हैं उनका भी आंसर गलत है। अर्पिता ने बताया 5 सेंटीमीटर लेफ्ट, हाँ अर्पिता ने आंसर विद साइन के साथ, ठीक है, ठीक है, ओके। और उसके बाद ठीक है, माइनस 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 माइनस, ऑप्टिक्स के पड़ोसी, अरे 10 कहाँ से आ रहा है बार बार, गलत है ना, 10 नहीं है, गलत है, ठीक है ना। कौन है रुद्र? जोया -15 कैसे आ गया, ये भी गलत है, सर -5। -15 गलत है। हाँ -5 इज द करेक्ट आंसर, हाँ रिजॉइन करना है। और किसका आंसर, और किसका, -5, ठीक है। सर ऑप्टिक्स अब के -5 पड़ोसी जिसका रुद्र होगा। जिसका है, सर हाँ सर मैंने चैट हाँ में बताओ कुछ बताओ। पूछा है। हाँ अब सही है। क्या पूछे थे चैट में, कहाँ पे, अब पता नहीं, आंसर शायद गलत था उसका, अब सही आ गया, हाँ अब आ गया। देखो अब इसमें क्या होगा, कैसे करेंगे इसको, पुराना फॉर्मूला, हाँ सही हो गया था, ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर, अर्पिता 5 सेंटीमीटर राइट की 5 सेंटीमीटर लेफ्ट, तुमने भी लिखा था लेफ्ट, हाँ सुनील ठीक है, ठीक है, कैलकुलेशन लेस देन करना है 1 ना मिनट लेफ्ट सर, ना, अभी मत करिएगा हाँ जो है लेफ्ट, डिस्कस। अरे हो ठीक है। जाएगा। लेफ्ट देखो में फॉर्मूला लगाना है, अरे फॉर्मूला ही तो लगाना है, शिफ्ट इज इक्वल टू वही less चीज होगा, than 1 -5 हो जाएगा, म्यू ऑफ -5 हो जाएगा। हाँ सराउंडिंग अपॉन म्यू ऑफ स्लैब, सॉरी म्यू ऑफ स्लैब, म्यू ऑफ स्लैब, ठीक है ना। तो टी की वैल्यू 15, 1 माइनस सराउंडिंग की वैल्यू 2 अपॉन, अच्छा साकेत है, ओके 3/2, ठीक है ना, सही है ना यहाँ पे। तो कितना आ गया ये, -1/3 हो जाएगा, 15 इंटू -1/3, 15 इंटू -1/3 आ गया ये, ठीक है -5 ना।